अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। आज हमारा 6th लेक्चर है। आज हम टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे। तो बुक्स खोल लें आप लोग, पेज नंबर 21। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ यानी टीथ की इकसाम, यानी दांतों की इकसाम पढ़ेंगे। हमारे मुंह में दांतों की क्या इकसाम है वो पढ़ेंगे। एट द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट एंड न्यू टीथ अपीयर इन द गैप्स। यानी जब आप 6 ईयर्स के हो जाते हैं, आपकी उम्र 6 साल हो जाती है, तो आपके दूध के दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी जगह फिर नए दांत उन गैप्स को फिल कर देते हैं, यानी नए दांत आना शुरू हो जाते हैं। देयर आर 32 टीथ इन दिस सेकेंड सेट। यानी अब जब आप 6 ईयर्स से नीचे थे, यानी 5 ईयर्स तक आपके मुंह में 20 दांत होते हैं। जब वो 20 दांत टूटते हैं तो उनकी जगह फिर 32 दांत आते हैं आपके। ठीक है, अब इन 32 दांतों को हम क्या कहते हैं? विच आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। यानी इन्हें हम परमानेंट टीथ यानी मुस्तकिल दांत कहते हैं। इसका मतलब होता है यानी ये जो दांत हैं अब नहीं गिरेंगे, अब नहीं टूटेंगे। ये अब आप जब तक आपकी ज़िंदगी है आपके साथ आपके मुंह में रहेंगे। इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, अगर इनका बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाए अपने दांतों की, तो दे विल लास्ट आ लाइफ टाइम। ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे। द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। दांत जो बिल्कुल सामने आपके मुंह में होते हैं, यानी जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने जो चंद दांत आपको नज़र आते हैं, वो दांत सामने वाले वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? कटिंग यानी फूड जो खाते हैं आप, यानी फ्रूट का कट लेने के लिए, बाइट करने के लिए वो यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये दांत कितने होते हैं? दीज 8 टीथ, ये 8 दांत होते हैं। यानी आप सामने पिक्चर में देख सकते हैं, यानी अपर जाह में 4 दांत सामने वाले और लोअर जाह में 4 दांत नीचे वाले, तो 4 और 4 8 हो जाते हैं। तो ये 8 टीथ होते हैं आपके। ठीक है, आर कॉल्ड इंसिजर्स। इन 8 दांतों को इंसिजर्स कहा जाता है, यानी काटने वाले दांत, यानी ग़िज़ा को जो काटने में मदद करते हैं। यानी आप रोटी का लुक़मा मुंह में डालते हैं तो आप सामने वाले दांतों से उसकी बाइट लेते हैं, यानी उसका एक लुक़मा काटते हैं। या आप कोई सेब खाते हैं तो आप सेब का एक पीस काटने के लिए सामने वाले दांतों को इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हम इंसिजर्स कहते हैं। द पॉइंटेड टीथ बिसाइड योर इंसिजर्स आर कॉल्ड कैनाइन टीथ। अब इन इंसिजर्स के साथ, यानी इन इंसिजर्स सामने वाले दांतों के साथ कुछ पॉइंटेड यानी नोकीले दांत होते हैं। इन दांतों को कैनाइन टीथ कहा जाता है। Because these teeth are pointed and also sharp, they help tear food. अब ये जो पॉइंटेड दांत होते हैं यानी नोकीले दांत होते हैं, क्यों नोकीले होते हैं? क्योंकि ये दांत जो हैं ये बहुत तेज़ और नोकीले होते हैं। ये ग़िज़ा को, हम जो खाना खाते हैं उसको चीरने के काम आते हैं। यानी जब हम मुंह में खाना डाल लेते हैं तो मुंह में, यानी आप कोई भी बोटी खाते हैं तो गोश्त के टुकड़े को चीरने फाड़ने के लिए, टीयर करने के लिए ये दांत इस्तेमाल होते हैं। एंड आल्सो देयर आर 4 कैनाइन्स, 2 इन ईच जॉ। यानी ये कैनाइन्स जो होते हैं ये 4 दांत होते हैं, यानी 2 अपर जॉ में और 2 लोअर जॉ में। इस तरह ये 4 दांत होते हैं। The bigger, flatter teeth at the back of the mouth are called molars and premolars. अब बात आ जाती है सबसे बड़े दांतों की, यानी जो बहुत बड़े दांत बिगर और फ्लैटर यानी बड़े और चपटे होते हैं। जैसे सामने वाले दांत थोड़े से लंबे होते हैं, उस तरह ये दांत नहीं होते। ये हमारे मुंह में पीछे की जानिब होते हैं और बड़े होते हैं और चौड़े चौड़े होते हैं, जिन्हें हम आम जुबान में दाढ़ कहते हैं। ये जो दांत होते हैं इन्हें हम मोलर्स और प्री मोलर्स कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है? दीज आर यूज टू ग्राइंड एंड च्यू फूड। ये इनका काम होता है ग़िज़ा को चबाना और पीसना। यानी हम अपनी ग़िज़ा को, यानी लुक़मा मुंह में डालते हैं तो उस लुक़मे को हम मुंह में दाढ़ों के नीचे चबाते हैं। दे आर द टफेस्ट टीथ। अब ये हमारे मुंह के सबसे टफ दांत होते हैं, सख्त दांत होते हैं, बड़े दांत होते हैं, स्ट्रॉन्ग जिन्हें हम कह सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट चेक में ब्लैंक्स आप आ गई हैं आपके पास, इसको फिल कर लेते हैं। अ बेबी इज़ बोर्न विद आउट टीथ, यानी बच्चा बग़ैर दांतों के पैदा होता है।
A 3-year-old child will usually have a set of 20 milk teeth. यानी बच्चा जो 3 साल का होता है आमतौर पर उसके 20 दांतों का सेट होता है उसके मुंह में. An adult who has looked after their teeth will usually have 32 permanent teeth. यानी एक जब बड़ा इंसान होता है, ये बड़ा बच्चा हो जाता है, तो उसके मुंह में आमतौर पर 32 दांत होते हैं. ठीक है. There are 4 different types of permanent teeth. अब हम पढ़ चुके हैं कि हमारे मुंह में 4 मुख्तलिफ किस्म के परमानेंट दांत होते हैं, मुस्तकिल दांत होते हैं. कैसे, कौन कौन से? अभी हमने पढ़ा incisors, canine, molars and premolars. यानी कैनाइन, इंसिजर सामने वाले दांत, कैनाइन पॉइंटेड शार्प टीथ, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स बिगर फ्लैटर टीथ. बेटा यहाँ पहली ब्लैंक जैसे हमने की थी, अ बेबी इज़ बोर्न विदाउट टीथ. आप यहाँ पर नो भी लिख सकते हैं, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो बगैर दांत के या उसके दांत नहीं होते. ठीक है. आप दोनों वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट टीथ या नो टीथ. ठीक है. आज हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है.